चलिए तो मैं पुनः आप सबके सामने उपस्थित हूँ और आज जैसा कि यूपीएसआई का पेपर अभी हुआ है सुबह, तो जो मुझे जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चंस मिले हैं मैंने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया और सही और संतुलित सॉल्व दिया है, ताकि आप आने वाले एसआई के जितने भी पेपर हों उन सब में इनका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो वास्तव में पेपर किसी को मिलता नहीं है, तो ये पेपर अनुमान के आधार पर जो आप ही लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं उस आधार पर ये पेपर है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने इसका सर्वशुद्ध हल किया हुआ है और बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे। जो पहला क्वेश्चन मुझे मिला है जो आपको चाहिए कि थाईलैंड की राजधानी क्या थी। क्या क्वेश्चन आया था कि थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो आप आंसर जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंकॉक। क्या हो जाएगा? बैंकॉक। तो पहला क्वेश्चन था थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो उसका आंसर बैंकॉक। ये क्वेश्चन मैंने कराया। अगला क्वेश्चन था इसमें कि अकबरनामा के राइटर कौन है। अकबरनामा के राइटर कौन है, किसके? अकबरनामा के। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। आईने अकबरी या अकबरनामा के राइटर कौन है? अबुल फजल। ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिला था पॉलिटी से, झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर है? राजेंद्र प्रसाद। हालांकि गलत अगर ऑप्शन में नहीं आया हो सही आंसर, कभी कभी दे देते हैं जे बी कृपलानी, तो अगर ऑप्शन में नहीं हो राजेंद्र प्रसाद तब तो कृपलानी करना पड़ेगा। हालांकि जो रियल आंसर इसका होता है, झंडा समिति दो बनी थी, एक तो आज़ादी के पहले थी बिफोर फ्रीडम, तो उसके आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और आज़ादी के बाद राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। हाँ, अगर ऑप्शन में दोनों नाम नहीं होते तो तथाकथित एक चलता आ रहा है, बुक्स में देते रहते हैं जे बी कृपलानी, तो आप वो भी कर सकते हैं अगर राजेंद्र प्रसाद का ऑप्शन नहीं मिला हो तो, लेकिन आंसर इसका हमेशा राजेंद्र प्रसाद ही करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका था, अब जिस बच्चे ने भेजा उसने स्पष्ट नहीं भेजा इसमें क्या पूछा था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको जो भी क्वेश्चन रहा होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था। तो इससे संबंधित क्या होता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, लिटरेचर का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1965 से स्टार्ट हुआ था। अगर पूछा था प्रारंभ आपसे तो 1965 से प्रारंभ हुआ था, और पहली बार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। किसे दिया गया था? जी शंकर कुरुप मलयालम के कवि थे। और अभी जो 2019 का जो दिया गया था तब से मिला नहीं है। तो जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दिया गया था अच्युतम नंबूदिरी। अच्युतम नंबूदिरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो इससे संबंधित हर बार क्वेश्चन आएगा, फिर भी याद रखिएगा। तो ज्ञानपीठ भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, लिटरेचर के क्षेत्र में 1965 से प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन था कि जो भाषा आयोग था सबसे पहले कब बनाया गया था। तो जो भाषा आयोग है आपका, वो आप जानते हैं 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 1948 में एस के धर आयोग, किसके नाम से? एस के धर आयोग। 1948 में लिंग्विस्टिक कमीशन भाषा आयोग बना था, 1948 में एस के धर आयोग। अगला था, ये तो आप सब उम्मीद भी थी आने के लिए, केशवानंद भारती केस। बहुत उम्मीद थी इसके क्वेश्चन आने की। तो केशवानंद भारती केस कब आया था? तो किस ईयर में आया था? 1973 में। कब आया था? 1973 में क्वेश्चन आया था। कब आया था? 1973 में। और इसने क्या किया? तो संविधान की जो बेसिक अवधारणा है, मूल अवधारणा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर किसने दिया? केशवानंद भारती बनाम, है ना, जो केस था वो 1973 में। अगला है साइंस का क्वेश्चन था कि विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। आप सब जानते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल। क्या होता है? कोलीकैल्सिफेरॉल कर लेंगे, है ना, कोलीकैल्सिफेरॉल। अब याद रखिए विराट कोहली आजकल हार के बाहर रहे हैं, तो उसी तरह से याद रखिए कोहली के नाम से विटामिन डी। अगला था, एक और क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट कि जो जनगणना है वो किस सूची में है? सेंसस। आप सब जानते हैं जनगणना किस सूची में है? तो संघ सूची में है। किस सूची में? संघ सूची में जनगणना यूनियन लिस्ट में है। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि जेंडर पार्क, जो देश का पहला जेंडर पार्क बन रहा है वो कहाँ खोला जा रहा है? तो पहला जेंडर पार्क केरल में। कहाँ पर? केरल में। ये सभी अधिकांश क्वेश्चंस करंट के जो मैंने करवाए थे वो सब क्वेश्चन आपको वहीं से मिलने, एक बार आप चेक भी कर लें उनको जा करके। फिर अगला था ज्वाइंट सेशन, संयुक्त सत्र। ये मैंने आपको जो सबसे पहले आर्टिकल डाले थे महत्वपूर्ण, वहाँ से आया हुआ है कि संयुक्त सत्र किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है। तो आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन का उल्लेख है ना। किसी भी सामान्य बिल पर संयुक्त सत्र बुला सकता है। कौन बुला सकता है अगर आपसे पूछते तो कौन बुला सकता है संयुक्त सत्र? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। 108 में था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं कहाँ पर है? गुरुग्राम। कहाँ पर है?
गुरुग्राम हरियाणा, है ना, हरियाणा में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर, गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए। उन्होंने पूछा था इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जो कि कहाँ पर है, लखनऊ में। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया है। कहाँ पर है, लखनऊ। बहुत अच्छा पेपर है। इकाना स्टेडियम जो लखनऊ में है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, है ना। ये पेपर स्मृति के आधार पर आधारित है जो आप लोगों ने भेजा है, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन था तो पेपर हूबहू कॉपी नहीं प्राप्त हुई। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, फतेहपुर सीकरी। आप ये सब जानते हैं, जो यूपी से क्वेश्चन आने स्वाभाविक थे, यूपी ऐसा ही है। तो फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है, अकबर की राजधानी रही थी। फतेहपुर सीकरी को विश्व विरासत धरोहर में यूनेस्को ने कब शामिल किया, तो 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया। कब, 1986 में फतेहपुर सीकरी को विश्व विरासत में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि यूपी सरकार का गृह मंत्रालय किसके अधीन है, यानी कि गृह मंत्रालय के, यानी कि गृह मंत्री कौन है इस वक्त। तो यूपी में गृह मंत्रालय किसके अधीन है, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी। तो योगी जी ही इस वक्त गृह मंत्री हैं, है ना, यूपी के योगी जी, उन्हीं के अधीन गृह मंत्रालय काम कर रहा है। तो योगी जी। और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, चमड़ा शहर किसे कहते हैं, लेदर सिटी किसे कहते हैं। तो आप लोग करने की सीधी सी बात है, कानपुर वाले तो बिल्कुल उछल गए होंगे इसको देखकर। चमड़ा शहर कानपुर, लेदर सिटी कानपुर। एक और क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन उम्मीद था कि आएगा और कराया भी था। इस वर्ष पहली बार उल्लुओं का मेला कहाँ लगा। उल्लू जानते हैं ना आप सब लोग, उल्लू का मेला पूछ लिया आपसे, क्या गजब क्वेश्चन था। तो कहाँ लगा, पुणे में। उल्लू का मेला कहाँ लगा, पुणे में। अगला जो क्वेश्चन था कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, किसका, शैवाल जो होते हैं, एल्गी होते हैं, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप सब जानते हैं क्या कहलाते हैं, फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है पहले, फाइकोलॉजी। अगला है, भारत किस वर्ष G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 सम्मेलन भारत में कब होगा, तो 2023 में। कब होगा, 2023 में। बहुत से यूट्यूब वाले 2022 आंसर दे रहे हैं, वो गलत दे रहे हैं। 2023 इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा, 2023। अगला है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन आया था कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप सब नाम से बता पाएंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, साहित्य, लिटरेचर के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान मिलता है। और कब से दिया जा रहा है, 1991 से दिया जा रहा है, 1991 से दिया जा रहा है। और इस वर्ष जो सरस्वती सम्मान था किसे दिया गया, शरण कुमार लिम्बाले को। किसे दिया गया था, ये करवाया क्वेश्चन था मैंने। इस वर्ष का सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन था ये भी। जस्ते का फूल किसे कहते हैं, जस्ते का फूल क्या होता है ना, जस्ता जिंक जानते हैं। तो इसका आंसर था जिंक ऑक्साइड। क्या था, जिंक ऑक्साइड। क्या था, जिंक ऑक्साइड। जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड, रट लीजिए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी जितने भी एसआई के पेपर होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने कराया था कि हाल ही में देश का सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय, रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है। तो बड़ोदरा गुजरात में। मैंने बताया था आपको, ये बड़ोदरा गुजरात करवाया था, बड़ोदरा गुजरात में। और किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी, ये क्वेश्चन भी करवाया था मैंने। कविराज की उपाधि किसे दी गई थी, समुद्रगुप्त को। किसे दी गई थी, समुद्रगुप्त को। किसे दी गई थी, समुद्रगुप्त को। चलिए अगला क्वेश्चन था इसमें, नींबू और संतरे में, किसमें, नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन मिलती है। आप सब जानते हैं, विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी मिलती है। कौन सी, विटामिन सी। अभी हाल ही में यूपी सरकार ने मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, मुगल सराय स्टेशन या जंक्शन का नाम बदल क्या कर दिया है। तो आप सब जानते हैं किसके नाम पर कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन या स्टेशन, शहर का नाम भी बदल के मुगल सराय क्या कर दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, याद रखेंगे। अगला था एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पीस ऑफ, ध्यान से सुनिए क्या था, पीस ऑफ द यूथ डॉक्यूमेंट्री, पीस ऑफ द यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री, पीस ऑफ यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किसके लिए जारी की गई थी। तो कैलाश सत्यार्थी जो
नोबेल पुरस्कार विजेता थे? कैलाश सत्यार्थी के लिए पीस ऑफ यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री, कैलाश सत्यार्थी जी के लिए, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय थे। अगला है लक्षद्वीप की राजधानी पूछ ली आपसे, कितना सिंपल क्वेश्चन। लक्षद्वीप की राजधानी आप सब जानते हैं कवारती, क्या है कवारती या कवरती, जो भी आपसे दिया हो, कवारती। क्वेश्चन था कि नाथुला दर्रा, भारत में जो नाथुला दर्रा सिक्किम में है वो किस विदेशी देश के पास में है? तो नाथुला दर्रा भारत और किसके बीच में है? चीन के। किसके बीच में है? चीन। नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच में है ना, सिक्किम में है, ये आप याद रखेंगे इसको। अगला है एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा पशु मेला, आप सब जानते हैं सबसे बड़ा जो पशु मेला एशिया महाद्वीप में कहाँ लगता है? भारत में लगता है। और भारत में भी कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार, है ना। क्या गजब क्वेश्चन पूछा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, भारत और पूरे एशिया का सबसे बड़ा एनिमल फेयर है, वो बिहार के सोनपुर में लगता है। कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। और अगर पूछते हैं यूपी का सबसे बड़ा पशु मेला, तो यूपी का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर, आगरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिए करंट वाला, सब क्वेश्चन वहीं से फंस रहे जो मैंने कराए हुए। हाथी अस्पताल यूपी में कहाँ खोला जा रहा है? हाथी अस्पताल यूपी में कहाँ खोला जा रहा है? ये मैंने करवाया था मथुरा में। हाथी अस्पताल मथुरा यूपी, हाथी अस्पताल मथुरा यूपी। किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं? किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं भारत में? किसे कहते हैं? हिमाचल में एक शहर है खजियार, कभी जाइएगा, खजियार, है ना। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हाल ही में यूपी में किन दो शहरों के नाम बदल दिए गए? तो किन के नाम बदले गए? आप सब जानते हैं, फैजाबाद, है ना, और इलाहाबाद। फैजाबाद का नाम क्या रखा गया था? अयोध्या। क्या रखा गया? अयोध्या। और इलाहाबाद को प्रयागराज, इलाहाबाद का प्रयागराज। चलिए अगला क्वेश्चन था संविधान का, कि महिलाओं को मातृत्व लाभ किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 42 के तहत, आर्टिकल 42 के तहत जो महिलाओं को मातृत्व लाभ मिलता है उसकी संवैधानिक देयता किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 42 में। अगला है किस देश ने अपने यहाँ मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी है? फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा किसने दी है? फ्री ट्रांसपोर्ट, मुफ्त ट्रांसपोर्ट, है ना, सुविधा किसने दी है? तो लग्जमबर्ग ने। किसने दी है? लग्जमबर्ग ने अपने निवासियों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट, फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी है। अगला है, ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन था, डीप था, पुराना था। 49वां पूछ लिया था, 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ था 2018 में। कब हुआ था? 2018 में। 49वां 49 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। उसके तहत जो पीकॉक अवार्ड दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ मूवी का, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? डॉन बॉस्को। किसे दिया गया था? डॉन बॉस्को। 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में आयोजित हुआ, उसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस मूवी को मिला? डॉन बॉस्को। किसे दिया गया? डॉन बॉस्को। चलिए अगला क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध वादक हैं, किससे संबंधित है शिव कुमार शर्मा? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर वादक से। किससे? संतूर, संतूर। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड एनजीओ डे, विश्व स्वयं संगठन दिवस, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाते हैं? तो 27 फरवरी को। कब मनाते हैं? 27 फरवरी को। वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी। अगला क्वेश्चन मैंने बार बार हर जगह करवाया हुआ है कि छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, बेसिकली 3 राज्यों में, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में छऊ लोक नृत्य है, और छऊ को यूनेस्को ने अपनी धरोहर में भी शामिल किया हुआ है। अगला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि चाणक्य किसके दरबारी थे? तो आप सब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य थे, जिन्होंने की अर्थशास्त्र की रचना की, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। एक अगला क्वेश्चन था, चार मीनार कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। एक और क्वेश्चन जो आया हुआ था, लावणी एक लोकगीत होता है, बेसिकली परंपरा होती है, मैंने करवाई भी थी। लावणी किस राज्य में है? तो लावणी का संबंध महाराष्ट्र से है। कहाँ से? महाराष्ट्र से है। और अगला जो था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहूदी धर्म का पूजा स्थल क्या होता है? यहूदी धर्म का पूजा स्थल क्या होता है? यानी कि यहूदी धर्म पूजा अर्चना कहाँ पर करते हैं? तो आप सब जानते हैं जो उनका धर्म स्थल क्या कहलाता है?
सिनेगोंग क्या कहलाता है? सिनेगोंग। यहूदी धर्म का पूजा स्थल सिनेगोंग कहलाता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो और था कि आपका शिन्यू मैत्री सैन्य अभ्यास, आर्मी एक्सरसाइज जो एयरफोर्स एक्सरसाइज भी होती है, सैन्य मैत्री भारत किस देश के साथ करता है? तो सैन्य मैत्री जो अभ्यास है वो भारत और जापान के बीच, किसके बीच है? भारत और जापान के बीच। याद रखना, किसके बीच? भारत और जापान के बीच। तो इस तरह ये सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। हाँ, ये क्वेश्चन चूँकि ये किस पर आधारित है? स्मृति पर आधारित है और आप ही सब लोगों ने भेजे हैं। तो जो क्वेश्चन मुझे मिले मैंने उसका संपूर्ण सुरक्षित और शुद्ध हल दिया हुआ है। आप इसको देख लीजिए, क्योंकि अभी 49 पेपर आपके होने जीएस के, एसआई के, वहाँ पे काम आएंगे। और जिन्होंने एसआई पेपर नहीं भी दिया वो भी इसको देखें, और जिनको कल यूपीएचएससी या आरओ वगैरह उन सब में क्वेश्चन आएंगे। और बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ जाइए, जो कि अनुपम सर जीएस ग्रुप के नाम से है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको आगे शेयर भी करें।